अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शहबाज हिदर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर में हम जो है गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे एनिमल्स में और प्लांट्स में, मैन में। तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्लास मेट्रिक के बाद आपको इंटर फर्स्ट ईयर में भी यही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ब्रीफली। सो बेहतर है कि आप अभी से इसको ध्यान से पढ़ लें। सो शुरू करते हैं। ये फ़ोटो आप देखें, ये फ़ोटोज़ पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में देखी होंगी, ठीक है। तो ये जो है ना पूरी समरी समझ लें आप इस जो है प्लांट्स में कैसे जो है ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होती है। तो अगर आप इस फ़ोटो को समझ सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर को आराम से समझ पाएंगे। तो अगर किस बंदे को ये मतलब समझने तक डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम इसको पढ़ते हैं ब्रीफली, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये तस्वीर क्या है और लिटरली इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आए शुरू करते हैं। All living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital functions such as respiration. हर ऑर्गेनिजम्स को, जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो जिंदा होती है, जिसमें मतलब ज़िंदगी पाई जाती है, उसमें गैसेस का एक्सचेंज होना लाजमी है, ठीक है। उसमें रेस्पिरेशन होगी तभी तो वो जिंदा रहेगा। तो गैसेस एक्सचेंज इज़ मस्ट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन है। अच्छा, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या फ़र्क होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, जैसे कोई फिश हो गया, जो भी ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे कि इंसान हो गया, हम ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं वो हवा के थ्रू लेते हैं, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं वो हवा के थ्रू लेते हैं, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं वो जो हवा लेते हैं वो लेते हैं वाटर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, फोटोट्रॉप्स क्या होता है यहाँ पे? अगर ये जो वर्ड होते हैं ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करो तो आपको ये जो है ना डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो फोटोट्रॉप्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, ठीक है, जिनमें फोटोसिंथेसिस का जो है ना प्रोसेस होता हो। जैसे कि इसके एग्जांपल में अल्जाई आ जाता है, यूग्लेना आ जाता है और बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में जो है ना गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है तो हम वो पढ़ने वाले हैं अभी। As stated above, plants exchange gases for the process of photosynthesis and respiration. Easy है, सबको समझ आता है कि प्लांट्स जो है गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जिंदा रहने के लिए, क्योंकि टू रन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। हम सांस लेते हैं सांस लेने के लिए, और सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जिंदा रहें, जाहिर सी बात है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन और ऑक्सीजन इज गिवन आउट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपली आप समझ लें, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो इनहेल करते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अब देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की, ऑक्सीजन एक्सहेल की, ठीक है, वो हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन इनहेल की और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल की, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हम एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन में। सो सिंपली, बहुत सिंपल है। आप अब अगर हम वो पिक्चर देखें सेम वाली, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई थी, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इस पिक्चर का मतलब क्या है इसका, ठीक है। जैसे कि देखें, डे टाइम को जो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा, फोटोसिंथेसिस डे टाइम को होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। रात को क्या होता है? अच्छा, रात का वो उल्टा हो जाता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब वो होती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है, डे टाइम के दौरान होती है, तो वो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना उनमें होती हैं, ठीक है। ये प्रोसेस उनमें चल रहा होता है, जो फोटोसिंथेसिस का। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड बनता है, कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं
बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। So, during this process carbon dioxide is taken in while oxygen gas is released as byproduct, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिजम्स में, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हर लिविंग सेल्स में होती है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, फूड इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। In aerobic respiration, it involves taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. अच्छा, अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये नीचे इन्होंने बहुत डिफाइन किया हुआ है इसको, और ये हम आगे चल के बहुत ही अच्छी नमूने से जो है ना ये एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये मतलब क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। और दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत कॉमन होती है मोस्ट ऑफ द जो है प्लांट्स में और एनिमल्स में, जैसे कि बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए और अदर मैमल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में होता है क्या है, वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस होते हैं एज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आगे इस इन्होंने जो है ना बहुत सिंपली डिफाइन करा हुआ है, तो हम जब वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल है, आप इसको ऐसे समझें कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। The process of exchange of gases in plants takes place mainly through minute opening called stomata. ये जो gases exchange होता है वो plants में एक मिनट ओपनिंग होती है, उसके थ्रू होता है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। इसका जो प्लूरल है वो स्टोमाटा है, और जो सिंगुलर में अगर इसको हम कहेंगे उससे इसे हम कहेंगे स्टोमा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हम जो इंसान है हम रेस्पिरेशन जो करते हैं अपने माउथ से करते हैं, तो स्टोमाटा जो है ना, स्टोमाटा को समझ लें द माउथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये ऐसे जैसे हमारा नोज जस्ट माउथ ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये स्टोमाटा होता कहाँ है, ये स्टोमाटा होता है जो प्लांट्स होते हैं ना उनके जो लीव्स होते हैं, ये स्टोमाटा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो वो ये तो प्रेजेंट होता है, और जो रूट्स और स्टीम होते हैं ना एक्सचेंज करते हैं गैसेस फॉर द रेस्पिरेशन। जैसे कि रात के वक्त रेस्पिरेशन होती है उसमें प्लांट्स में, तो उस रात को जो मतलब जो रेस्पिरेशन होती है उनमें रूट्स और स्टीम जो है ना अपना अमल दिखाते हैं, मतलब इनका काम होता है रात के वक्त का। यहाँ पे आ जाते हैं हम, डिफरेंस पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। अच्छा, मेटाबॉलिज्म आपने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरीज हैं, ये एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। कैटाबॉलिक्स को हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं, कह सकते हो, ठीक है, और एनाबॉलिक को हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एनाबॉलिज्म यूजेस एनर्जी to construct components of cells such as protein and nucleic acid. अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है somehow relates with chemistry, लेकिन अब अगर हम बायोलॉजी में इसको देखेंगे, ठीक है, सो एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ग्रो एंड बिल्ड, ठीक है, ये सेल्स को जोड़ता है। कैटाबॉलिज्म यूजेस एनर्जी टू ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म जो है ना ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है सेल्स को, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस ऑफ फूड होती है फ्रॉम सिंपल अनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और रेस्पिरेशन में होती है ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी चाहिए होती है, रेस्पिरेशन में लाइट एनर्जी नहीं चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है सिर्फ, और रेस्पिरेशन जो होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इस्तेमाल करता है। रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जाती है। फोटोसिंथेसिस में ये कह रहे हैं कि भाई टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होती है, रेस्पिरेशन हर वक्त होती है, ठीक है, टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड।
अच्छा, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट्स ए ग्रीन कलर। क्लोरोफिल जो होता है ये एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ठीक है, और इस पे रेस्पिरेशन भी होती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल आल्सो हेल्प्स प्लांट्स टू क्रिएट देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो दिस वाज द सिंपल लिस्ट डेफिनेशन ऑफ क्लोरोफिल।